जय राधा माधव कुंज बिहारी राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम जय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय जय गौरनीताय पतित पावन जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील जय प्रभुपाद जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री पतितपावन गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय का प्रकृति के 3 गुण शीर्षक श्लोक संख्या 3 पाठ करेंगे। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बताइए। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। शब्दार्थ। मम मेरा, योनिः जन्म स्रोत, महत् संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्म परम, तस्मिन् उसमें, गर्भम गर्भ, दधामि उत्पन्न करता हूँ, अहम मैं, संभवः संभावना, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, ततः तत्पश्चात, भवति है, भारत हे भारतपुत्र। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती हैं। परम पुरुष इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीज के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत् ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से
यह परा प्रकृति भौतिक या अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती हैं और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए हैं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। जीव भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो जैसे कि हम पूर्व अध्याय में 13वां अध्याय में जो प्रकृति पुरुष एवं चेतना शीर्षक जो अध्याय, उसमें यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम तद्विधि पुरुषोत्तम। ऐसे ही कहा गया है कि यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, है ना। और क्षेत्रज्ञ जीव, शरीर क्षेत्र जीव क्षेत्रज्ञ। फिर और भी भगवान कहते हैं कि माम विधि क्षेत्रज्ञम, भगवान भी क्षेत्रज्ञ है ना। तो वो क्षेत्र को क्षेत्रज्ञम अर्थात जीव और शरीर को भगवान भी प्रकाशित करते हैं। तो एक तो जीव है क्षेत्रज्ञ
क्योंकि क्षेत्र का समस्त प्रकार देखभाल ही ये जीवात्मा करता है। शुभ अशुभ कर्म फल का वो भोगता है। और एक है जो दृष्टा साक्षी है, तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये भी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तो उस अध्याय में ये कहा कि जो भी ये संसार में उत्पद्यमान वस्तु है, अर्थात ये सृष्टि, समस्त सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, इसलिए कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि। उसको जानो कि ये समस्त सृष्टि यावत संजायते, जो भी कुछ सृष्टि में आप दृश्यमान जगत को आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सब क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के संयोग से है, ये परिणाम है। तो इस प्रकार जब ये कहा गया इति उक्तम, फिर ये कहते हैं कि ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ये समस्त सचराचर स्थावर जंगम जो भी हम देख रहे हैं ये सृष्टि हुआ, ये ईश्वर के अधीन होकर ही, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान ही उपदेष्टा है, उपद्रष्टा और उपदेष्टा भी है ना। ये सब भगवान के निर्देशन में ही ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ये संभव है, ये सृष्टि। अन्यथा सांख्यवादी के मत में ये निरीश्वरवादी है, ईश्वर को मानते नहीं, जीवात्मा को ही पुरुष मानते हैं और 24 तत्वों को ही प्रकृति मानते हैं। तो उनका संयोग से ही ये सृष्टि संभव होता है। ये निरीश्वरवादी सांख्यवादियों को खंडन करने के लिए भगवान कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि, उसको जानो क्योंकि मेरी अध्यक्षता में ही ये सब संभव है, अन्यथा ये प्रकृति व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनका संयोग से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। फिर कहते हैं कि कारणम गुण संगस्य सदसद्यो योनि जन्मसु, उस पूर्व अध्याय में 13वां अध्याय में जो सत और असत यानी देवयोनि और इतर पशु पक्षी आदि योनि, ये असद योनि है। सद योनि देवयोनि देवताओं का जो उच्चतर लोक में जन्म हुए हैं, और जो मनुष्य से इतर है, नीचे है, तो पशु पक्षी आदि ये असद योनि है। ये केवल गुण संग अस्य सदसद्यो योनि जन्मसु, ये गुण के प्रभाव से ये इस प्रकार जन्म संभव हुआ। कोई देवता, कोई मनुष्य और कोई पशु पक्षी इतर योनि में वो जन्म हुए हैं केवल गुण के संग के कारण। और तब उन्होंने कहा कि कारणम गुण संगस्य, इसका ये जो जन्म का कारण है गुण, गुणों का संग के कारण। तो फिर वहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये गुण क्या है ना, उस विषय का जो कहते हैं कारणम गुण संगस्य सदसद्य जन्म इति उक्तम तत्र कस्मिन् गुणे कथम संगः के वा गुणः कथम वा ते बध्नन्ति। तो फिर ये गुण कौन है, कितने गुण होते हैं और ये कैसे जीव को बंधन में डालते हैं, ये विषय में पूर्व अध्याय में कहा गया। और पूर्व अध्याय में अंतिम श्लोक जो 35वां ना 34वां 35वां श्लोक में ये कहा गया है भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। ये भूत प्रकृति से कैसे जीव मुक्ति को प्राप्त होंगे, इस विषय में जो गुण का बंधन के कारण और वो गुण से हम कैसे मुक्त होंगे, तो उसके विषय में जो तीनों गुणों का प्रकृति के जो नियम है, तो नियम के कारण जीव इस प्रकार कर्म अकर्म विकर्म विषय का अनभिज्ञ होने के कारण, न जानने के कारण, तो उन कर्म में वो बंध जाता है और फलस्वरूप
देवलोक में देवता योनि और मर्त्य में ये मनुष्य योनि और मनुष्य इतर जो निम्न योनि है पशु पक्षी आदि योनि में जन्म होते हैं। तो क्या देवता लोग को ये भी बंधन में है? हाँ, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी हमें बंधन में है। देवता होने पर भी ये सब बंधन में है। तो उन बंधन का जो कारण है ये गुण संग, गुण के साथ हमें किस गुण में स्थित है, चाहे प्रकृति का जो 3 गुण है सत्व रज तम, इन गुणों में किस गुण में हम स्थित है उसी गुण के अनुसार सत्वगुणी ये सब देवलोक है, देवताएं ये सत्वगुणी है। और हमें जो मनुष्य है ये रज और तम सत्व ये मिला है और इतर जोनि जो है केवल तमगुण में है। इस प्रकार ये सब 13वां अध्याय में ये सब कहा गया। वो जो गुण विषय का उन्होंने वर्णन किए हैं, तो वो गुण का अब इस अध्याय में जो 14वां अध्याय है, 14 अध्याय में श्री भगवान ने कहा कि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अब उन जो शंका रह गई कि कैसे ये गुणात्मक ये जो सत्व रज ये प्रकृति है ये कैसे जीव को बंधन में डालते हैं, तो उसको बताते हुए अभी प्रभु ने कहा कि परम भूय, उससे जो 13वां अध्याय में 13 अध्याय में जो मैंने कुछ कहा है उसका जो समाधान है इसमें इस 14 अध्याय में मैं कहूँगा। तो 14 अध्याय में तो इसके यज्ञान्त्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतः गतः। यहाँ से मुनि ऋषियों ने इस ज्ञान को आश्रय करके परम सिद्धि अर्थात भगवत धाम जो अपना स्थिति है आत्मभाव को प्राप्त होकर वो भगवत धाम को चले गए। तो उस जो श्रेष्ठ ज्ञान है परम श्रेष्ठ ज्ञान मैं अब तुझसे कहूँगा। भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति व स्वभाव को प्राप्त होकर हो सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जब भगवान ने ये परम गुह्यतम परम ज्ञान को व श्रेष्ठ ज्ञान को कहे तो उस समय अर्जुन से कह रहे हैं कि जब इस ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो फिर आपका जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। तो जन्म नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? हम जन्म नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, जन्म नहीं होंगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं जन्म ही दुख है, जन्म ही दुख है। 4 चीज है, जन्म होते ही और 3 साथ सहजात, ये साथ ही जन्म हो जाते हैं। जन्म मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाता है हमारी मौत कब आएगी, कब होगी। जन्म मृत्यु जरा ये बुढ़ापा और व्याधि रोग ये चारों को 4 ये सब जन्म के साथ आते हैं और ये चारों को 4 ये सब दुखदाई है, ये जीव को अत्यंत पीड़ित करते हैं। तो इसलिए जीव बहुत दुख कष्ट भोगता है। तो इस योनि से अर्थात इस देह से हम जब अगर मुक्त हो जाएंगे फिर जन्म नहीं लेंगे तो फिर हम अपना जो भाव है
हम आत्म भाव में स्थित हो जाएंगे तो फिर भगवत धाम के हमें अधिकारी बन जाएंगे। वही भगवत धाम ही हमारे अपना जो घर है, निवास है, वहाँ वापस जाएंगे, जहाँ पर ना काल का प्रभाव है ना और किसका। काल ही सर्वभक्षक है। काल यहीं पर मर्त्य लोक में, ना कि भगवत धाम में। भगवत धाम में कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, सब नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप, तो उसी स्वरूप को। और ये भौतिक, पांच भौतिक शरीर जब तक हमको मिलते रहेगा तब तक हमको ये चारों चीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भोगना ही पड़ेगा। और कहते हैं जब प्रलय, प्रलय यानी मृत्यु समय, आप विचलित नहीं होंगे जब इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति मृत्यु समय में घबरा जाता है। क्यों? ना जो शुभ शुभ कर्म का उसने किया है, तो वो अशुभ कर्म के कारण यमदूत किंवा देवदूत जब आते हैं तो उनको देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है। तो ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे भी होता है कि वो अपना शया पर वो टट्टी पिसाब भी कर लेता है, इतना भयभीत हो जाता है। तो जब इस ज्ञान में स्थित हो जाएगा तो फिर उसको ना भयभीत होने के कोई कारण रह जाएगा। वो तो शरीर से, जीवित तो रहते हुए ये शरीर से अपने को अलग कर लेगा। शरीर को वो दृष्टा, दृश्य रूप में देखेगा। जीवात्मा उस समय दृष्टा बन जाएगा और उसका शरीर ये मरणशील है, ये जाएगा। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ऐसे ही तो इसलिए ये कहते हैं कि प्रलय यानी मृत्यु समय विचलित नहीं होता। क्योंकि शरीर का नष्ट होने से आत्मा नष्ट हो जाती, ये नहीं है। आत्मा अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, मारने का किसी का सामर्थ्य नहीं है। ये जीवात्मा मरता नहीं। तो इसलिए तो उस समय जब अपना स्थिति को अर्थात आत्मभाव को, स्वभाव को प्राप्त हो जाता है तो शरीर से संपूर्ण रूप से वो अलग हो जाता है। तो उस समय वो मृत्यु आने पर भी वो विचलित नहीं होता है। ये है कल और परसों ये दो श्लोक भगवान इस प्रकार अर्जुन को कहे। अब आज श्लोक में ये कहते हैं कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मम मदीय है ना, मेरी जो प्रकृति स्वभाव है, जो त्रिगुणात्मिका माया, तो वो कैसे है तो उसका बारे में बताते हैं। श्लोक में मम योनिर्महद् ब्रह्म, तो जो हम कहा कि अब ये सृष्टि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है ना। क्षेत्र ये 24 प्रकृति जो सत्व रजात्मक, सत्व रजत तमात्मक, ये जो 3 प्रकृति का जो साम्यावस्था है, जो मूल प्रकृति है, यही सृष्टि का कारण है, कारण है। पर कारण ये ईश्वर अनपेक्ष न सापेक्ष, ईश्वर अधीन न अनधीन, ये विषय में इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि नहीं, जो प्रकृति मेरी जो मूल प्रकृति है,
सत्व रजात्मिका, सत्व रज तमात्मिका, वो मेरी अध्यक्षता में ही ये सृष्टि करती है। उसी के लिए कहते हैं सर्व कार्य अपेक्षया अधिकत्वात् कारणम महत्। ये महत् शब्द है ना, मम योनिर महत् ब्रह्म, महत् शब्द कहते हैं ये जो कार्य है, ये जो जगत है ये कार्य है। कार्य जानते हैं ना, कार्य मतलब क्या होता है? जो उत्पन्न होता है और विनाशशील है उसको कार्य कहते हैं। कोई भी ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और ये नाश को भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब प्रलय होगा फिर वो नाश को, फिर जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पे फिर जाकर लय हो जाएंगे। तो होने से ये जो जगत व सृष्टि है ये कार्य है। कार्य होने के कारण जरूर कोई इसका कर्ता होगा। अब बिना कर्ता में तो कोई कार्य नहीं हो सकता है ना, संभव है? ऐसे ही कार्य बताइए जिसका कोई कर्ता ना हो, ऐसे ही नहीं, सभी कार्यों का कर्ता है ना। जो कर्ता है ये कौन है? ये कौन है? ये कर्ता कौन है? और ये सृष्टि कैसे कार्य है? और ये कार्य से जो कारण अर्थात जो कर्ता ही कारण माना जाता है ना। इसी को ही समझाने के लिए ये श्लोक आरंभ है। कहते हैं कि मम योनिर महत् ब्रह्म, महत् शब्द को कहते हैं कि ये कहते हैं जो भी हम ये सब देख रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं सृष्टि, ये सब कार्य है, उसका कारण कोई है। तो हमेशा हम जानते हैं कार्य से कारण अधिक होता है, महत्व होता है, बड़ा होता है और उत्कृष्ट होता है ना। तो कैसे आप समझ पाते हैं? कार्य से हमेशा कारण, क्योंकि हम जिस पिता माता को आश्रय किए, पिता माता हमारे कारण है, ये हमसे उत्कृष्ट है, अर्थात हमारे पूर्वज होंगे वो ना, हमारे साथ वो जन्म होकर हमको भी जन्म दिए, हमसे पहले वो जन्म हुए, तो वो पहले होना चाहिए, वो हमसे उत्कृष्ट और व्यापक है। उसी प्रकार ये जो कर्ता व कारण है ये महत् है, बड़ा है कार्य से, ये सृष्टि से। इसलिए कहते हैं सर्व कार्य अपेक्षया अधिकत्वात्, ये जो कारण है ये महत् है। अर्थात ये सृष्टि का रचयिता कौन है? प्रकृति है। प्रकृति को महत् शब्द से कहा गया। और यही मम योनिर ना, ये कहते हैं अपेक्षा महत् है। और फिर कहते हैं कि ब्रह्म, मम योनिर ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ये कहते हैं सर्व कार्याणाम वृद्धि हेतुत्वात्। और इसको ये जो कार्य है, जो सृष्टि है, वो सृष्टि एक बार हो गया, जैसे मान लीजिए हम पैदा हो गए, क्या पैदा होकर जितने बड़े थे हम पैदा होकर उतने ही बड़े रह गए ना? हमारी वृद्धि और उपचय अपचय हुआ, हमारे 6 विकार आ गए हमारे अंदर, तो हमें बड़े हुए। और हमारे पालन पोषण भार सब जो पिता माता जो हमारे कारण है उनका ऊपर न्यस्त है। उसी प्रकार ये सृष्टि को जब प्रकृति ने सृष्टि की है तो उसको भी बढ़ाया। इसलिए बढ़ाने से वृद्धि हेतु रूपत्वात् बृहणत्वाच्च, और ये बड़ा है, वृद्धि कराई, प्रकृति ने ये सृष्टि को वृद्धि कराई। और ये कार्य से, सृष्टि से जो उसका कारण व महत्, ये बड़ा होने से ये ब्रह्म कहलाता है। बड़ा बृहणत्वात् ब्रह्म, ये प्रकृति का नाम है, ब्रह्म कहा गया है। वही अभी प्रभुपाद कहेंगे, तात्पर्य में जाएंगे। तो ब्रह्म ये समझा। तो फिर कहते हैं मम योनिर, और यही ही योनि है। योनि यानी कारण है ना। तस्मिन् गर्भम, हाँ ब्रह्म, ये
इसको कितने नाम से पुकारा। ये जो ब्रह्म महत योनि जो ब्रह्म है उसको अव्याकृत, अव्याकृत मतलब ये किसका कार्य है, ये किसका कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान जब आए भगवान का साथ ही उनका शक्ति आई है, तो वो कार्य नहीं, लेकिन इनसे सारे कार्य उत्पन्न होते हैं। तो होने से ये अव्याकृत नाम से कथित होते हैं। अव्याकृत, प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया, ये नाम से ये प्रकृति ये जानी जाती है, और उसी का नाम है महत ब्रह्मा। योनि, योनि माने कारण। तो ये सब ये कहते हैं मम योनिर, ये मेरी, भगवान कहते हैं ये मेरी ये जो प्रकृति है ये कारण रूपा है। किसका, अभी अगले में ये कहेंगे। नीचे वाला सर्वभूतानाम, समस्त भूतों का, प्राणी जातों का ये कारण है। त्रिगुणात्मिका माया महद ब्रह्म, और ये परमेश्वर से निर्देश, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही ये सब काम कार्य करती है ना। तो यही कहते हैं भगवान मम योनिर महद ब्रह्म। इतना मम मतलब मदिया है ना, मेरी ये संबंधी है। कौन ना, जो महत है, प्रकृति जो कार्य का जो कर्त्री है और उनको बढ़ाने वाली है। तो कर्त्री होकर बढ़ाने वाली होने से उनको ब्रह्म कहा गया। और महत क्यों ना, कार्य से पूर्व व उत्कृष्ट होने से इनको महत कहा गया। महत मतलब जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। ये सृष्टि अपकृष्ट है और प्रकृति ये उत्कृष्ट है। तो ये जो उत्कृष्ट है उसका नाम है महत, है ना। और ब्रह्म क्योंकि वो सृष्टि को बढ़ाने वाली है, तो इसके लिए वो ब्रह्म है। बृहणत्वात्, बड़ा होने से, और सृष्टि को, अपना कार्य को बढ़ाने के लिए उसका नाम ब्रह्म है। और ये है योनि, ये कारण है किसका, सर्वभूतानाम, समस्त प्राणी जातों का। और ये कौन है, ये भगवान कहते हैं मेरी मम, मदिया ये माया, इसलिए कहते हैं मदिया माया जो है ये अव्याकृत प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया महत ब्रह्मा, ये महत ब्रह्मा है ना। और ये कैसे महत ब्रह्म होने से तो अपना आप ही वो सृष्टि कर लेगी ना, नहीं। ये कहते हैं तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, उस महत ब्रह्म व महत योनि में जो मूल प्रकृति के अंदर ये गर्भाधान करते हैं भगवान। इसलिए मूल श्लोक में तो कहते हैं कि ये समस्त गर्भाधान का कारण है ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, जब प्रभु भगवान जब अकेले थे, एक हम बहुश्याम प्रजाए, ऐसे मन से सोच लिया उन्होंने, तभी वो अनेक हो गए, तभी उन्होंने ईक्षण की, है ना। तो उनका शक्ति के ऊपर ईक्षण जब की वो गर्भाधान हो गए। ईक्षण भगवान का ईक्षण है। प्रकृति ये अपरा है, जीव है परा, तो अपरा सहित भगवान का कोई संबंध नहीं। केवल ईक्षण मात्र से ही, दृष्टि मात्र से ही, इनका इच्छा संकल्प मात्र से उन जब दृष्टि निक्षेप किए तो प्रकृति गर्भवती हुई, अर्थात ये सृष्टि को रचने के लिए वो तैयारी हो गई, है ना। यही कहते हैं मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम, तस्मिन् महत ब्रह्मणि योनौ। ये जो महत ब्रह्म प्रकृति है माया त्रिगुणात्मिका, तो उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ, है ना। तस्मिन् गर्भम दधा ततो सर्वभूतानां संभवः,
तो उससे जब जैसे हम देखते हैं व्यक्ति विवाह करता है एवं अपना पत्नी के साथ सहवास से संतान उत्पादन करने के लिए इच्छा से तो संतान उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान जब सृष्टि करने के लिए इच्छा की, केवल संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से वो अपने जो अपरा प्रकृति है तो उसका ऊपर दृष्टि निक्षेप की, तो उससे प्रकृति गर्भवती हुई। ततः सर्वभूतानां सम, तो फिर भगवान के इच्छा के अनुसार ही ये समस्त सृष्टि को उन्होंने सृष्टि की। कौन? मूल प्रकृति, जिसको मम योनिर महत ब्रह्म कहते हैं भगवान। मूल प्रकृति व बहिरंगा शक्ति का नाम है योनिर महत ब्रह्म। महत ब्रह्म योनि है, योनि यानी कारण। तो इसलिए संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तो जब भगवान ने दृष्टि निक्षेप की तब भूत प्रकृति गर्भवती होकर ये संपूर्ण भगवान का इच्छा के अनुसार ही ये सृष्टि को रचाई। अर्थात प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से केवल सृष्टि पैदा हो गई नहीं, नहीं, ईश्वर का इसमें अभिमत है, ईश्वर का हाथ है। बिना ईश्वर के निर्देशन में ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये उत्पन्न नहीं कर सकते। उत्पद्यमान वस्तु के कारण रूप में ईश्वर ही प्रत्यक्ष कारण है। वही कहते हैं, हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, मैं गर्भाधान करता हूँ, तभी ये सृष्टि गर्भवती प्रकृति से उत्पन्न होती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वही बात कही। यह संसार की व्याख्या है। ये संसार यानी ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि, इसका व्याख्या है इस श्लोक में। अर्थात भगवान कहना क्या चाहते हैं पूर्व श्लोक में, ये जो हम कहे यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम इत्यादि इत्यादि और गुण संगस्य सदसद्य योनि जन्मसु, ये सब, और भूत प्रकृति मोक्षम, ये सब कैसे, इनका सृष्टि कैसे हुआ? ईश्वर अनपेक्ष या ईश्वर सापेक्ष है, तो उसको प्रतिपादन करने के लिए ये गुणत्रय विभाग ये कहा गया है। ये गुणत्रय विभाग ये 14 अध्याय भगवान आरंभ करते हैं। तो कारण रूप से ईश्वर ही प्रत्यक्ष कारण है, तो उसको दर्शाने के लिए अभी वो कहते हैं। इसलिए कहते हैं यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। ये दोनों का मिलन से ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्योंकि 13वां अध्याय में शुरुआत से क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ये सब व्याख्या हो चुकी है। तो उसी का ये कहते हैं कि प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया गया है। देखो, ये जो प्रकृति और जीव है ना, ये क्षेत्रज्ञ है जीव और प्रकृति ही क्षेत्र। तो एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संयोग ये भगवान के द्वारा संभव बनाया गया, ये हुआ। महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। मात्र तो अभी महत कहा, महत शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि वो कार्य से मूल प्रकृति जो है अपना, एक तो सत्व रजत तमात्मिका जो मूल प्रकृति है उसका जो साम्य अवस्था है, अर्थात सत्व रजत तम, ये जो साम्य अवस्था में रहते हैं तो उनका नाम है प्रकृति। प्रकृति और जब उसमें वैषम्य आता है, ये गुण में विषमता आती है, तो उस समय सृष्टि, जब सृष्टि होती है तब तो विषमता आती है। तो वही ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जो महत है, ये जब मूल प्रकृति जब भगवान का
संकल्प से, इच्छा से ये सृष्टि को रचना करने के लिए वो चाहती है, तब क्या होता है, उसका नाम वो भगवान का इच्छा से ही सृष्टि करती है। और जो सृष्टि हो गई, सृष्टि पदार्थ वो कार्य बन गए, और कारण प्रकृति है। तो कारण ये पहले था, अभी प्रकृति ये जो सृष्टि को उत्पन्न की है, ये सृष्टि से पहले कारण प्रकृति है। तो कार्य से, जो सृष्टि कार्य है उससे वो महत है, उत्कृष्ट है। इसलिए उत्कृष्ट होने से और महत शब्द प्रयोग किया गया, प्रकृति को महत कहा गया, क्योंकि अपना कार्य, ये जो दृश्यमान जगत से प्रकृति श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम है महत। और ब्रह्म ये कार्य को, जो स्वरचित ये संसार को उन्होंने आगे बढ़ाई, पालन पोषण करके आगे बढ़ाई। पोषण ये भी मया धक्षण प्रकृति सूयते सचरा। और भगवान कहते हैं पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। तो उन्हीं के अध्यक्षता में ही ये सब सृष्टि जो के, और ये पालन पोषण और बढ़ाने के कारण बृहणत्वात् ये ब्रह्म हो गया। ये प्रकृति का नाम ही ब्रह्म, महत ब्रह्म, प्रकृति का नाम है महत ब्रह्म। यही कहते हैं महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी वो ब्रह्म कहलाती है, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है ना। ब्रह्म अलग है, भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। स्वयं अपना मुखारविंद से वो कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। नहीं, ये अर्जुन कहा, अर्जुन ने भगवान को संबोधन कर कहा कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम है, ये सब कहा। तो परम ब्रह्म है, इसलिए कहते हैं कभी कभी प्रकृति को ब्रह्म शब्द से भी कहा जाता है ना, कही जाती है। एक कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, हो गया, क्योंकि उनका जो ईक्षण है, दृष्टिपात है, ईश्वर का संकल्प इच्छा है, यही ही प्रकृति में गर्भाधान है, गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। जिसके कारण ये तो एक ही ब्रह्मांड हमारे है, तो इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड, असंख्य कहा, असंख्य ब्रह्मांड, केवल यस्य एक निश्वसित कालम अवलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का लोम कूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते फिर लीन हो जाते हैं। कितने समय लगता है? यस्य एक निश्वसित कालम अवलंब्य, एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, इतने में जो अवधि है, समय का अवधि है, उतने कितना हमारे गणना में कितना काल होगा आप समझिए। उससे असंख्य ब्रह्मांड उनका लोमकूप से उत्पन्न होते हैं और लीन भी होते हैं। तो ये कहते हैं असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। मुंडक उपनिषद में इसे समग्र जो वस्तु है उसको ब्रह्म कहा गया। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तस्मात्, है ना। तो पहले एक थे तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात् वायु हो, अग्ने है, आपः अद्भ्य पृथिव्याम औषधयः, इस प्रकार क्रम से उत्पन्न हुआ। तो फिर उनका नाम रूप, पहले कुछ नाम नहीं था, अकेले थे। अकेले जब रहते नाम का कोई आवश्यकता नहीं है। हम नाम क्यों रखते हैं? जब व्यवहार में उसको प्रयोजन में लाने के लिए नाम रखते हैं। तो प्रभु अकेले थे तो नाम का कोई ज़रूरत नहीं। जब अनेक हो गए
एक हम बहुश्याम प्रजाये अनेको है, फिर नाम रूप अन्नम एतत् जायते, ये सब और वही ब्रह्म ये नाम रूप को प्राप्त हो गए। फिर ये जो सृष्टि जो दृश्यमान जगत आप देख रहे हैं ये सब नाम और रूप। नाम परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के साथ गर्भस्थ करता है। तो प्रकृति में भी सामर्थ्य नहीं कि ये सृष्टि को रचना कर सकें, जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान का इच्छा से ही वो कहते हैं उनके साथ ही वो जीवों गर्भस्थ होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और ये महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। अब जानते हैं जो हमारे सांख्य दर्शन और हम कपिल देव भगवान ने उन्होंने 24 तत्व 25 तत्व 22 तत्व ऐसे ही कहा गया, और उसमें ये सब जो 24 तत्व क्या क्या है तो उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये एक एक अवयव स्वरूप है, एक अंश है। जैसे 5 भूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया 15 हो गए, और तन्मात्रा 5 है 20 हो गए, और मन बुद्धि ये हो गए। इस प्रकार 24 तत्व हो गए। तो ये कहते हैं उनमें से परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है, उसी का नाम है जो महत्त्व कहे ना, महत्त्व के ये एक अंश है ये सब, और ये प्रकृति से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, और ये महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव है। तो उनसे हम जैसे पिता माता का हम अंश है, तो उसी प्रकार भौतिक प्रकृति से ये 5 भूत आने के कारण, ये 24 तत्व आने के कारण ये उनका अवयव स्वरूप है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति है ना। क्या श्लोक है? खित्तिरा वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ऐसे कहा गया ना। तो वो ये कहते हैं तो एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति है। परा ये जीव है, अपरा ये भूत प्रकृति, ये पृथ्वी आदि ये जो है। तो जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। केवल परा प्रकृति होने से सृष्टि नहीं हो पाएगी। जैसे सोना आप 24 कैरेट सोना अर्थात शुद्ध सोना लाएंगे तो आभूषण बनाएंगे तो बन नहीं पाएंगे, उसमें आपको खाद मिलाना पड़ेगा, कुछ खाद, तभी आप अलंकार आदि बना सकते हैं। उसी प्रकार ये जो जीव है, आत्मा है, जीवात्मा, ये सृष्टि केवल जीवात्मा सृष्टि जब भूत प्रकृति के साथ आएंगे, शरीर होंगे, अभी भी यहाँ पे भी जीवात्मा भगवान का अस्तित्व है, लेकिन ये 5 भौतिक शरीर न पृथ्वी जल तेज वायु का मिश्रण से वो उत्पन्न शरीर ही प्राप्त होकर जीवात्मा उसका अंदर आते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये सृष्टि हुआ। और अगर नहीं ये 24 तत्वों का सम्मिश्रण न हो कर केवल जीव जो आत्म रूप में सृष्टि नहीं हो पाएगी। होने पर भी क्योंकि वो तो नित्य है, सृष्टि कैसे होंगे? वो केवल ये जीवात्मा का शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जीवात्मा आत्मा, और ये भौतिक शरीर का ही निर्माण होता है ये 24 तत्वों से। तो यही कहते हैं मूल प्रकृति से मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। शुद्ध आत्मा कभी जन्म नहीं ले सकता, अभाव हो तो जन्म होगा। वस्तु नष्ट हो गया, फिर उस वस्तु का हमें
दोबारा निर्माण करेंगे। अगर इस करताल को अभी विद्यमान है, इसको आप बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते इसको। ये एक बार बन गया है ना, ये नष्ट होगा, फिर दोबारा बन सकता है, लेकिन ये बनेगा नहीं। जिस समय को लेकर, जिस समय ये उत्पन्न हुआ वो समय चल जा चुके हैं, उस समय को आप वापस नहीं ला सकते, है ना। तो जिसके बाद ये भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जीव का सृष्टि है। लेकिन कभी कभी संसार में देखा जाता है, लोग कहते हैं कि बिच्छू ये धान के खेती से पुआल से उत्पन्न होता है। नहीं, वास्तव में वो सही नहीं है, क्योंकि वो बिच्छू उसमें अंडा दी थी, तो उससे वो बच्चा होकर निकले, लेकिन हम वो अंडा को देखे नहीं, लेकिन उस बिच्छू को देखे तो हम कहते हैं कि वो उस धान का खेती से वो निकला। इसी प्रकार प्रकृति जब भी हम ईश्वर को नहीं देखते हैं तो हम कहते हैं कि बस हम अपना अपना हो गए। ये निरीश्वरवादी का ये है। तो वास्तव में ईश्वर का अनाध्यक्षता में कभी सृष्टि बन ही नहीं सकती। तो ईश्वर को सृष्टा व कर्ता रूप में कहने के लिए ये दिया गया है ना। प्रभु जी आ गए, ये और कुछ नहीं है, उसका विश्लेषण ये दिया गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।